वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। जो क्लास 9th का मंथली एग्ज़ाम चल रहा है अक्टूबर का, आज साइंस का पेपर है, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर लाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर सी रहेगा, फिर 2 नंबर का डी, 3 नंबर का ए, 4 नंबर का ए, 5 नंबर का ए, 6 नंबर का डी, 7 नंबर का सी, 8 नंबर का डी, 9 नंबर का बी, 10 नंबर का ए, 11 नंबर का बी, 12 नंबर का सी, 13 नंबर का ए, 14 नंबर का डी, 15 नंबर का ए, फिर 16 नंबर का डी, 17 नंबर का ए, 18 नंबर का बी, 19 नंबर का डी, 20 नंबर का बी, 21 नंबर का डी, 22 नंबर का डी, 23 नंबर का सी, 24 नंबर का डी, 25 नंबर का बी, 26 नंबर का ए, 27 नंबर का बी, 28 नंबर का सी, 29 नंबर का डी और 30 नंबर का ए। आपके एग्ज़ाम में 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें 30 का आंसर लिखवा दिया गया है, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। पिंड के बाहर को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तब उस पर एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस बल के कारण पिंड के भार में हानि होती है। पिंड के भार में यह हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर, जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तब उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। भार की यह आभासी कमी पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर का ये हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रणोद क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब किसी भी वस्तु को पानी में डाला जाता है तब वस्तु पर पानी को उसके आयतन के समान में बदल देती है और जिसके कारण ऊपर की ओर एक बल काम करता है। इस वजन को संतुलित करने के लिए प्रणोद बल कहा जाता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? परमाणु की क्या विशेषता है? परमाणु की 2 विशेषताएं होती है, ठीक है। किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। फिर तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, अणु की परिभाषा लिखे। पदार्थ, तत्व या यौगिक का शुद्धतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? किसी वस्तु के किसी द्रव में डूबने या तैरने की शर्तों को समझाएं। द्रव की उत्प्लावकता की कुछ उपयोग भी समझाएं, ठीक है। किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने अर्थात तैरने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। द्रव की प्लवकता के कुछ उपयोग इस प्रकार है। जहाज, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की सुई या कांटी पानी में डूब जाती है। यदि लोहे के एक टुकड़े को पानी में पीटकर उसे नाव का आकार दे दिया जाए तो यह पानी पर प्लवन कर सकता है। इस सिद्धांत पर पानी के में चलने वाले जहाज बनाए जाते हैं। जहाज लोहे की चादर से अवतल आकार के इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इनके अंदर खाली जगह बहुत हो। इससे जहाज इतना पानी हटा पाता है कि हटाए गए पानी का भार जहाज तथा उसमें लदे सामानों के भार से कहीं अधिक होता है। इसीलिए जहाज पानी पर प्लवन यानी तैरता है, ठीक है। फिर इसका और भी आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे आंसर में दिया गया है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखिए। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 5 मान्यताएं इस प्रकार है। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं और ये खंडित नहीं किए जा सकते। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं को ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात परमाणु अनश्वर होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि सदृश होते हैं।
विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण वाले होते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकी का अनुपात 1:2, 1:1, 1:2, 2:3 आदि में संयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, टीकाकरण क्या है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले मनुष्य के लिए टीके का विकास चेचक से हुआ, आगे चलकर इसी तरह कई रोगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीकों से टीके का विकसित किया गया। टीके को शरीर में प्रवेश कराने की विधि टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाता है। वैक्सीनेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैक्स तथा वैक्सीना, वैका का मतलब काऊ, वैक्सीना का मतलब काऊ पक्ष से हुआ है। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम में विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। रोगाणु मिश्रित इस प्रकार की विशिष्ट रसायन टीका कहलाता है। ठीक है, टीका सूर्य लगा कर या दवा के रूप में पिलाकर शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जो इसका और भी जो आंसर है वो आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, आगे लिख सकते हैं। ठीक है, बस।